हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग 12 बजे से कर रही हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, वीकनेस फील हो रही है मुझे। लेकिन मैं बाद में ही काम करूँगी क्योंकि जब मैं सही नहीं रहूँगी, उठ ही नहीं पाऊँगी तो फिर काम कैसे करूँगी। तो बस अब दर्द होता है, वीकनेस बहुत जल्दी हो जाती है मुझे, बहुत जल्दी बीपी लो हो जाता है। तो बस ऐसे ही घबराहट सी फील हो रही थी मुझे। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी, ऋतिक के साथ सो गई थी थोड़ी देर, तो वो भी सो गया। तो मेरी एकदम से आँख खुल गई, तो फिर मैं उठ गई। फिर मैंने कहा मैंने चलो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं करी है तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना यहीं पर। तो बस सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ मैं। अभी तो इस समय मैं बैठी हुई हूँ। 12 बज चुके हैं और ये भी अभी तक आए ही नहीं ड्यूटी से। वैसे आ जाते हैं लंच करने के लिए, अभी आए नहीं हैं। करना तो हमें ही है, उस कोशिश करेंगे, दवाई वगैरह ले लेंगे क्योंकि कल भी मुझे वीकनेस फील हो रही थी पर मैं दवाई नहीं खा पा रही थी व्रत फास्ट के चक्कर में। तो बस ऐसे ही। और रात में फिर एडिटिंग करी तो मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी पर करना भी जरूरी था क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ और सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो फिर नहीं हो पाता है। मैं इनसे कहती हूँ कि थोड़ी मेरी हेल्प कर दिया करो पर नहीं, वो नहीं करते हैं। उनका बस अपना ही रहता है। गुस्सा आता है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं थोड़ा बहुत तो आप हाथ लगा दिया करो, मतलब जो चीज़ आप कर सकते हो वो तो कर लिया करो। पर नहीं, उन्हें बस अपना सुबह अपने अपने से रहता है, बल्कि मुझे शाम को बता देंगे कि कल मुझे ये करना है तो अपना टाइम से कर लेना तुम। तो बस अब यही है। चलो कोई नहीं मदद करता है तो खुद ही करना पड़ेगा, करना तो हमें ही है। घर है, घर में तो हर चीज़ सही से हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है बस। बाकी और आज एंजल भी आएगी 1:30 बजे तक क्योंकि अब उसकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है छुट्टी की, थोड़ा लेट आने लग गई है अब। तो बस बैठी हुई थी मैं कि क्या करूं। गाइस तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं कर रही हूँ दूध गरम। और दूध गरम करने के बाद अभी आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी। तो चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बेसन की सब्जी बनाती हूँ। तो चलो फिर गाइस, यहाँ पर मैंने बेसन का घोल बना लिया है जिसमें मैंने थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने यहाँ पर। और बस इसे बिल्कुल पतला बनाएंगे, मतलब पतला सा बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने थाली में ऑयल लगा लिया है, रिफाइंड लगा लिया है। और अब मैं यहाँ तो गाइस यहाँ पर अभी मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और अब मैं इसे थोड़ा सा गर्म होने दूंगी हल्का सा। और फिर इसके बाद मैं इसमें पेस्ट डालूंगी। और ये पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इस पेस्ट को इसमें डालूंगी और इसे हमें चलाते रहना है, इसे रोकना नहीं है वरना इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो घुलेंगी नहीं। तो इसे हम चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन पक रहा है। अब देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है, ये पक रहा है बेसन। पर हमें इसे जल्दी जल्दी चलाते रहना चाहिए ताकि इसमें गुठली सी ना बने। ये हलवे की तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने इसे फैला दिया है। अब ये थोड़ी देर मैं इसे ठंडा करने के लिए रखूँगी, तब तक मैं अपने बाकी मसालों की अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसको पीसेस में कट करूँगी। आपको जिस हिसाब की पीसेस रखने हो आप उस हिसाब के पीसेस रखिएगा। मैं थोड़े चौड़े चौड़े ले रही हूँ।
देखिए, और ये पीसेस कट चुके हैं, अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है ये। तो अब हमने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है हल्का, ये हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब गाइस हम इसमें प्याज और मिर्च और जीरा और तेज पत्ता और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। जो ऑयल बचा था ना, मैंने उसी ऑयल में इसे फ्राई कर रही हूँ, मैं कर दे रहे हैं। अब मैं इसमें छोटे चम्मच लाल मिर्च डालूंगी और एक थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी हल्दी। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे ये टमाटर हैं जो अच्छे से गल जाएं। और अगर आप चाहें तो आप टमाटर प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, पर मैं पेस्ट बनाकर नहीं डालती, मैं ऐसे ही इसको पका देती हूँ। अच्छे से गल जाते हैं टमाटर और प्याज, अच्छे से भुन जाते हैं, तो इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़। देखिए गाइस, यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और काफी अच्छा कलर दे रखा है मसाले ने। और अब मैं यहाँ पर जो बेसन का घोल बचा हुआ था थोड़ा, मैं उसी पानी को डालूंगी इसमें। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उसी हिसाब से पानी डालिएगा, और अगर आपको गाढ़ी बनानी है तो आप पानी कम डालिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर ग्रेवी को पकने देंगे। तो अब इसमें मैंने पीसेस को डाल दिए बेसन के, अब वो थोड़ी देर पक जाएंगे, फिर मैं गैस बंद कर दूंगी। The next day. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, अभी बस मैं इसके साथ बैठी हुई थी और खेल रहा था मेरे साथ, शैतानी कर रहा। तो गेट खुलता है तो सीधे बाहर भागता है, तो मैं इसलिए रो रहा है कि तुमने गेट क्यों बंद कर दिया। मैंने गेट बंद कर दिया और मैं एंजल का वेट कर रही हूँ, अभी एंजल आ जाए। अभी तक तो आई नहीं है, आ जाएगी थोड़ी देर में। और बस खाना पीना खा के फ्री हो गई। और मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी, शाम को मुझे इतनी थकान सी हो रही, वीकनेस बहुत फील हो रही थी, तो मैं रात में जल्दी सो गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो बस अभी फ्री हो गए, बस इसके साथ ही लगी। और ये देखिए कैसे कर रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? अच्छा, ज्यादा नाटक करते हो। मम्मा को मारोगे? मम्मा लव यू कर दो, मम्मा लव यू कर दो, कर दो। कैसे करते हैं मम्मा लव यू, कैसे करते हैं? कर दो। ओले ओले, दीदी आ गई। ओ दीदी आ गई, एंजल की आ गई, इसकी गाड़ी आ गई है, तो अभी मैं उसको लेने के लिए जाती हूँ। एंजल आ गई।
बाय करो बाबू, सबको बाय करो। तो मुझे आज पता पेपर करते करते नींद आ गई। अच्छा, मैं सो गई, फिर मैंने ले उठ मेरे फ्रेंड ने बताया कि ये सो गई मैम, तो मैंने उठाई तो पानी डाले तब उठी मैं। मेरा पेपर भी गीला हो गया। अच्छा, फिर न्यू पेपर दिया, उसको करा मैंने पूरा। पेपर कैसा हुआ? मम्मी, अगर मैं खाना ना खाऊं घर पे आकर तो मेरे यहाँ पर दर्द होने लग जाता है। तो खाना खाया करो, इसीलिए कहते हैं खाना खाया करो। तुम ये उल्टी सीधी चीजें खाती हो, बस बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए ज्यादा, खाना खाया करो। मेरे पेट में दर्द लगा। और लंच खाया? लंच फिनिश करा है? चलो, तो बस अब एंजल भी आ गई है और उसके शूज वगैरह उतार रही है। शूज उतार लो, वहां रख दो शूज उतार के। हाँ, शूज वगैरह उतारी, फिर ड्रेस वगैरह चेंज करेगी और फिर खाना वगैरह खाएगी हाथ मुंह धो के। तो उठो, वहां क्यों बैठी, उठो। ये स्कूल से तो बस अभी एंजल को खाना दे दिया मैंने, अब खाना खा रही। कह रही टीवी भी चलाओ मेरे लिए साथ में। ये ऐसे खाना नहीं खाती, इसके लिए टीवी चलानी पड़ती है, फिर ये खाना खाती है। तो अब मैं इसको ओहो, डंडे से नहीं, स्विच टूट जाएगा पूरा। डंडे से खोलते हैं। तुमने तो कहा डंडे से खोल लिया करो, डंडे से बंद कर दिया। तो बस अब ये कार्टून देख देख के खाना खाएगी, वरना इसके पेट के अंदर खाना नहीं जाता है ऐसे। नमक? तुम्हारी दीदी ऐसी ही है। हटाओ हटाओ, कार्टून नहीं लगाए तो कह रहा है हटाओ हटाओ। बहुत शौकीन है। लो, बात करो सबसे। तुमने हमें बताया नहीं, सूसू लग कर ली। इनका कार्टून लगा दो, मैं पता नहीं कहाँ। उसको भी खिला दो, थोड़ा थोड़ा खिला दो। भैया है तुम्हारे साथ, वेट करता है, वो दीदी आएगी। खिला दो बेटा, थोड़ा खिलाओ, उसे भी और देंगे फिर। अब ये दोनों खाना खा रहे हैं और मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लेट जाऊं थोड़ी देर, वरना लेटने तो कहाँ देंगे। वो जैसे ही लेटती हूँ वैसे ही आ जाता है परेशान करने के लिए मुझे। तो बस कितनी देर से मना कर रही हूँ, बोल रही हूँ टीवी बंद करो, सोने के लिए कह रही हूँ मैं। चलो सोने के लिए, बिल्कुल कहना नहीं मान रही हो एंजल तुम, कि सोने के लिए आ जाओ। खाना खा लिया तो सोने के लिए चलो। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। बिल्कुल बात नहीं मानती। बस मैंने कहा था बस खाना खाना, तब तक देखना, फिर उसके बाद सोना है। चलो चलो बाबू, चलो सो, लेटो चलो। तो गाइस के अभी बस मैं फ्री हुई हूँ और आज पता है मैंने पूरे ऊपर साफ करा, स्टोर बना। क्या बात है? मतलब समझ लो हफ्ते में झाड़ती हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना जाला सा लग जाता है। बहुत मकड़ियाँ, एक तो बड़ा घर है, खुला हवा, यहाँ धूल मिट्टी आती है ना ज्यादा, उसको सांस तो लेने देवे। इस चक्कर में तो बस इतनी गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा। मैंने कहा मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। और एंजल भी सो के उठ गई थी, तो फिर उसे भी मैंने खाने वाने के लिए दे दिया, वो अंदर खा रही है। और बस आज ऐसा ही हो गया। और मैं जब साफ करी थी, मैंने छत का गेट पूरा खोल रखा था, क्योंकि मैंने कहा गर्मी लग रही तो थोड़ी धूल वगैरह भी बाहर को जाएगी और हवा भी आएगी थोड़ी। इतना मोटा बंदर आ गया एकदम से, मेरे हाथ में झाड़ू था, मैंने झाड़ू ही उसे मार दिया। मैं नहीं मानता। पर वो फिर मैंने फटाफट गेट लगा दिया। बंदरों का बहुत आतंक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। वो थोड़ी देर हवा में लेके जाऊंगी और फिर बाद में एंजल की थोड़ी तैयारी करानी। कल उसका मैथ का पेपर है, तो उसकी तैयारी कराऊंगी, उसको थोड़ी पढ़ाऊंगी उसको। फिर उसके बाद वो गए हैं फील्ड में, एंजल के डैडी फील्ड में गए। आज तो थोड़ा दूर गए, तो शायद उन्हें रात हो जाएगी आने में। गले में थोड़ा दर्द सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे जुकाम लगेगा। और इस समय फीवर वायरल चल रहा है, तो डर लगता है मुझे कहीं ये सब ना हो। अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर बच्चे भी ऐसे ही रह जाएंगे।
कौन करेगा उनका, इसलिए अकेले मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है सच में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कर लूँगी, कभी नहीं, पर होता रहा, धीरे धीरे सब चीज़ें होती रहीं। और बस इन लोगों को अभी छत पे ले जाऊंगी मैं, थोड़ी देर छत पे घुमा लूँगी थोड़ा, फिर बाद में पढ़ाऊँगी एंजल को। बच्चे भी घर में परेशान हो जाते हैं कहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं भी मजबूर होती हूँ, मैं भी कहाँ इन्हें छोड़ूं अकेले, क्योंकि फिर ये ड्यूटी पे रहते हैं, ये मैं देख नहीं पाऊंगी, इन्हें कहाँ चली जाएगी, फिर मैं इसके साथ कहाँ जाऊंगी। क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? कुछ भी नहीं है। केला नहीं, तुम्हारा गला बैठा हुआ है। नहीं, केला नहीं, टॉफी ले लो, टॉफी, टॉफी दे दो। जन्माष्टमी अभी गई है बेटा, अभी कैसे आ जाएगी जन्माष्टमी? दिवाली के बाद न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, तो उसके बाद बहुत दिन बाद फिर आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगी। तो ये त्योहार आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे। इसका रिवाज को देखो। लो, बस केला मांग रहा था, मैंने केला नहीं दिया, क्योंकि ये कोई भी ठंडी चीज खा रहा है, इसका गला घर 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 करने लग रहा है फिर से, और फिर डर लग रहा है, बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा बहुत आराम पड़ा है, फिर दोबारा से कहीं दिक्कत हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी बहुत, इस वजह से मैं उसे दे नहीं रही हूँ। और इसलिए मैंने कहा टॉफी खा लो, टॉफी खा के थोड़ा बैठ जाओ आराम से। अभी इनको लेके छत पर आ गई हूँ मैं, और थोड़ी शाम भी हो गई है। चलाने दो ना दीदी को, देखो गिरा दी। चलाने दो दीदी को, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा छोड़ दो एंजल, छोड़ दो एंजल, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, तुम छोड़ दो बेटा, तुम छोड़ दो, चलो छोड़ दो, छोड़ दो। और मौसम ऐसा सा अजीब सा हो रहा है मौसम शाम के टाइम, पर शाम को छत पे आती हैं तो अच्छा लगता है, शाम को मौसम अच्छा लगता है छत पे, एकदम शांत शांत सा हो जाता है। एंजल को साइकिल नहीं चलाने दे रहा है तो वो गुस्सा हो गई, इसीलिए तो हम बोलते रहने दो एंजल, मत लेके जाओ। ये टायर घुमाने लग जाता है, टूटे नहीं वो। चलाने दो कृतिक उसे, बहुत जिद्दी हो रही है तुम, चलाने दो ना उसे। हैं? क्या? दीदी को दे दो, लाओ, हम दे दे दीदी को, लाओ दीदी को दे दे। हैं? दीदी नहीं चलाएगी? क्यों? 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 देखो मम्मी, तो ये कहती हूँ ना, तुम अपने भाई को कोल्ड ड्रिंक देना, अब कोई चीज नहीं दूंगी इसको। अब दीदी तुम्हें कोई चीज नहीं देगी। कृतिक, तुम साइकिल नहीं दे रहे, वो तुम्हें कोई चीज नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। तो गाइस, अभी हमने खाना आना सब खा लिया, और बस खाना खा के फ्री हो गए। और आज कृतिक खेलते खेलते सो गया, वो तो सो गया है, और बस एंजल भी, और एंजल को थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, उसके बाद क्योंकि कल उसका मैथ का पेपर है तो उसकी तैयारी भी कराना जरूरी। डैडी अभी थोड़ा बाहर गए हुए हैं, वो दूध लेने के लिए गए हैं,
क्योंकि हमारा दूध रात को ही आता है। तो बस मैं एंजल से कह रही थी सो जाओ, मैं भी फ्री होगी। और अभी मेरे फिर से हेडेक होने लग गया, सिर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्यों। अब थोड़ी थोड़ी सी कोई बात होती है फिर मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है, एकदम से बहुत जल्दी होने लग जाता है। फिर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है फिर, क्योंकि दर्द होता है ना तो बहुत बेचैनी सी होती है फिर मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है में यार। शादी होने के बाद ना बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ ये है कि अगर सब कुछ ठीक मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लड़की को अपनी लाइफ में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। क्या ज़िंदगी होती है, शादी के बाद क्या हो जाती है, बस यही है। माँ बाप के घर में, माँ बाप का घर सच में लड़की के लिए माँ बाप का घर माँ बाप का ही होता है, पर वो भी एक मजबूरी है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तभी तक वो अपना घर है। तो चलिए गाइस करते हैं यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।